हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम टेम्पल ऑफ जीसस फ्रॉम हरिद्वार आप सबका वेलकम करते हैं इस बेदारी वर्शिप में और आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे। और आप जिस माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आप सभी को इस आराधना के जरिए छुएगा। आइए शुरू करते हैं परमेश्वर की आराधना। उससे पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका ये दिन दिखाने के लिए सामर्थी परमेश्वर, आपकी करुणा की वजह से हम जीवित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जिस तरीके से आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपका आत्मा हमें अगुवाई करे पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप ढूंढते हैं उन आराधकों को जो आपकी आराधना और सच्चाई से करता है। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम जिंदा हैं और आपकी आराधना कर रहे हैं। हम आपके मूल्यों को जाने, आपकी इस आराधना में हम आत्मा में आगे बढ़ते जाएं। मैं पिता प्रार्थना करती हूँ इन सारे ऑडियंस के लिए जो हमें देखती हैं खुदावन। आपका आत्मा इस सोशल मीडिया के जरिए पिता एक ऑडियंस को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। हमारी आराधना इनके हार्ट तक पहुंचे खुदावन और आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। प्रभु हर काम में प्रभु आपके नाम को आदर और जलाल मिले। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ऐ यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं। आमीन आमीन। ऐ यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं। ऐ यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं। तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं। तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं। तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं। तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं। मेरे खुदावंद तेरी सलाम है, जिंदगी भर गाऊंगा। मेरे खुदावंद तेरी सलाम है, जिंदगी भर गाऊंगा। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। ऐ यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं। ऐ यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं। परस्तिश के काबिल खुदा,
जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा
हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज भी हम फिर से सब मिलके परमेश्वर की आराधना कर पाया। क्यों ना अभी हम सब मिलके परमेश्वर के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। गलातियों 2 अध्याय 20 आयत में जाएंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के दया अनुग्रह के बारे में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ पिछले हफ्ते से लेकर आज तक। इसलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते भी इस हफ्ते में भी ऐसा हुआ था कि इतना गर्मी पड़ गया कि सहन से बाहर तक पहुँचने वाला था। तो इस हफ्ते में भी पिछले हफ्ते में भी ऐसा 2-3 दिन इतनी गर्मी पड़ी कि हम कैसे आगे जी पाएंगे, ऐसा सोचते हुए चिंता में था। पर पिछले हफ्ते में भी देखा, इस हफ्ते में भी देखा कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अचानक से तूफान आंधी आ जाता है और ये बारिश आ जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं, पर बड़ा ये परमेश्वर के अनुग्रह मुझे लगता है। किस लिए कि ऐसा गर्मियों में मैं सोचा था जिनके पास बिजली का सुविधा ठीक से नहीं है और कोई पंखे कूलर वगैरह इंतजाम नहीं है, तो वो गरीब लोग कैसे जी पाएंगे। पर ऐसा समय पे हमेशा परमेश्वर, जिसे ना बिजली की ज़रूरत है ना पंखे की ज़रूरत है, ऐसा जो कुदरत के ठंडी हवा को भेज दे दिया ताकि सारे मनुष्य जीवित रहे और ज़्यादा परेशानी में ना रहे। सच में मैं बहुत तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर कितना रहमदिल है, हम पर दया कर रहे कि हम सब के लिए, खास जो गरीब लोगों के लिए परमेश्वर इतना अपना हाथ दिख रहा। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मैं पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए सच मैं पूरे मान से तहे दिल से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया और महसूस किया कि परमेश्वर वाकई में तू सच में बहुत दयालु परमेश्वर है, हम पर जो दया करता है। और वो परमेश्वर के वही अनुग्रह दया आज भी हमारे बीच में है, इसलिए हम अभी भी जीवित थे। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के दया कहाँ होता है, वो हम हमारे लिए क्या रहम करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलता है। पर यह बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप अभी अपने आंखों को बंद करके अपने जीवन को अच्छे से पीछे मोड़ के देखेंगे तो आप इस बात का इनकार कर नहीं पाएंगे परमेश्वर हर पर हमारे साथ कैसे रहा और अपना दया दिखाया। आपको पता है कि अभी भी आप इसलिए जीवित थे, अभी भी इसलिए आप शांति में हैं, अभी भी इसलिए आप आराम से जीवन जी रहे, किस लिए? परमेश्वर के दया आप पर बने रहे। पिछले कुछ समय पहले एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरे साथ बात करने का मौका मिल गया। तो वही टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे यही बोला कि सच में परमेश्वर के दया कहाँ होता है, मुझ पर किस तरह दया करता है। तो मैंने उनको परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार ये समझाया कि आपको क्या पता है कि अभी आप गाड़ी चला रहे हो, इसलिए आप गाड़ी अच्छा से चला रहे हो कि क्योंकि आपने बहुत अच्छा चलाया। फिर भी कितना आप अच्छा से गाड़ी चलाओगे, पर जो सामने वाला पहली तरफ वाला अचानक आपकी गाड़ी की ओर वो गाड़ी मोड़ के आ जाएगा और आपके गाड़ी को ठोक देगा, तो आप कैसे बच पाएंगे? ये नामुमकिन है। पर परमेश्वर का दया इसलिए है, अभी भी बहुत ऐसा एक्सीडेंट घटना होने का चांस था, पर उन्होंने अपने उंगली से हमारी गाड़ी को बचाने के लिए उनको लोग को दिया या ऐसा घुमा दिया। ऐसा करके परमेश्वर ने हमें यहाँ तक बिना कोई समस्या के या पहुँचने का मदद किया।
सच में आपको पता है कि अभी तक हम जहाँ तक पहुँच गया वो ये इसलिए नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया या बहुत अच्छा जीवन जिया, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने हर समय जो हमारे ऊपर नीचे चारों तरफ से हम पर जो नुकसान देने के लिए पहुंचने वाला था, हर तरह के दुर्घटना को समस्या को उन्होंने रोक के रखा और हटा के रखा। इसलिए अभी भी हम ये सुकून में शांति में जीवन जी रहे हैं। अभी भी आप घर घर से बाहर निकलोगे तो कितना कितना चांस है कि आपके साथ एक्सीडेंट होने के लिए, और कितना चांस है हमें बीमार होने के लिए, कितना चांस है कि हमारे ऊपर हर किस्म का समस्या होने के लिए। पर परमेश्वर के दया अभी भी हमारे ऊपर बने हुए हैं कि परमेश्वर वही चीज़ को हमारे बीच में होने से पहले लोग को देता है और हमें बचा देता है। हालेलुया। मैं अभी भी बहुत बड़ा तकरा याद करता हूँ कि मैं जो मेरा छोटा बेटा है अभी तो 18 साल का बन गया, पर जब उसकी उम्र 6 साल का था तो हम एक श्रीनगर में बहुत सुंदर झील में वहाँ देखने के लिए गया था। वो झील के बीच बीच में किनारे में नाव नाव पड़ा हुआ था, तो नाव पे बहुत सारे 20-30 नाव साथ जुड़े हुए थे। उस नाव के ऊपर हम ऐसा चलते चलते जा रहा था। तो मेरा छोटा बेटा है वो बहुत एक्टिव है, इसलिए वो आराम से चला नहीं, बहुत ऐसा कूदते हुए चला और ऐसा गलती से मेरे सामने से वो पानी के अंदर चले गया, पानी के अंदर गिर गया। तो पानी कितना गहरा है मुझे पता नहीं, पर ऐसा लगता था कि अंदर दिखता नहीं, बहुत गहरा है। और पानी इतना साफ भी नहीं था कि जो अंदर क्या पड़ा हुआ सब दिखता है। बेटा पानी के अंदर तो चले गए, वो कहाँ चले गया और मैं कैसे उसको पकड़ूं, मेरा कोई आइडिया नहीं था। वो सिर्फ आधा सेकंड में ये सब कुछ घटना हो गया, तो मैं परेशान हुआ कि मैं क्या करूं। तो परमेश्वर में उनका नाम लेकर चिल्लाया, तो तुरंत क्या हो गया, मेरा बेटा पानी के अंदर से ऐसा ऊपर आते हुए दिख रहा। तो तुरंत मैंने अपना हाथ दे दिया, उनके दोनों कंधों को पकड़ लिया पानी के अंदर से और उसको उठा के पानी से बाहर निकला। अगर उस समय वो पानी के नीचे से ऊपर ना आता, उसको बचाने का नामुमकिन था। पर परमेश्वर ने वही सिर्फ आधा सेकंड के समय मेरी आवाज़ को सुना और तुरंत अपना हाथ को बढ़ा दिया और उसको बचाने के लिए मुझे मौका दे दिया। तो अभी वो बेटा अभी जिंदा है, जीवित है, अच्छा से बहुत सुंदर बन गए, अच्छा से जीवन जी रहे हैं। पर अगर वही आधा सेकंड में परमेश्वर के अनुग्रह ना होता तो अभी हम क्या देखने को मिलता। ये खाली एक उदाहरण है, हमारे जीवन में परमेश्वर के दया तो बहुत भयंकर हमारे साथ बने हुए हैं और हम उसको गिनना भी मुश्किल है। पर मैंने देखा कि समस्या यही है कि हम बहुत उनके हाथ को, उनके दया को समझ नहीं पाते और देख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में घटना होने से पहले अपना हाथों से हमें बचाया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई घटना हुआ नहीं और परमेश्वर के दया भी हुआ नहीं, हम आराम आराम से जीवन जी रहे। पर आपको पता होना चाहिए, आज तक आपको इस तरह सुकून शांति में आराम से जीवन जीने का मौका बना के देने के लिए परमेश्वर को हर रोज बहुत कई हजार बार हमारे लिए मेहनत करना पड़ा, हमारा देखभाल करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दया है, अनुग्रह है, सबसे बढ़कर कहाँ पे प्रकट हुआ है। उनका दया अनुग्रह उनके क्रूस पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर को पता था कि हम पापी हैं और हम नरक में जाएंगे। परमेश्वर को पता था हम पश्चाताप करने के बाद भी फिर पाप करेंगे। परमेश्वर को पता था कि हम कितना निर्णय ले ले तभी भी हम दोबारा गिर जाएंगे। पर परमेश्वर का दया तब से बना हुआ कि जब हम पैदा भी नहीं हुआ, इस समय मौजूद भी नहीं था, तब से परमेश्वर हमारे जीवन को समझते हुए शरीर पे अपना जान और अपना खून सब कुछ दे दिया, हमें क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए सारे मार्ग खोल दिया, ताकि जो आने वाले दिनों में जो व्यक्ति, जो इंसान, मनुष्य है जो परमेश्वर के कहला जाता है, वो कितना दोबारा गिर जाए, दोबारा गलती करे,
दोबारा पापों में फंसे, फिर भी दोबारा वहां से निकलने का, क्षमा पाने का मौका दिया जाए। ये परमेश्वर की दया है। अगर उनके दया ना होता तो हम कैसे हम परमेश्वर के सामने सिर उठा के जी सकता है और दोबारा इस तरह हिम्मत के साथ आगे के लिए जीवन जी पाएंगे। सबसे ज्यादा परमेश्वर की दया है, क्रूस पर पुरागत हुआ है और उन्होंने हम सबके जीवन की खामियों को, कमजोरियों को और गलतियों को पहले से समझकर सलीब पर उसका दाम सब कुछ चुका दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो। हालेलुया। हमें इसलिए सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ, कभी घमंडी ना होना चाहिए। घमंडी इसलिए ना होना चाहिए कि अभी तक हमारे जीवन जो बन गया, अगर परमेश्वर का दया अनुग्रह ना होता तो कभी होने का चांस नहीं था। ये हमारे अच्छा काम के अनुसार बने नहीं, हमारे मेहनत होने के कारण बने भी नहीं है और आपके बहुत अच्छा जो बगादौरी होने के कारण बने भी नहीं है, बल्कि ये इसलिए बन गया कि परमेश्वर ने हजार लाखों बार हमें समस्या से, दुर्घटना से और मुसीबत से बचा के रखा, इसलिए अभी हम यहाँ तक पहुंच के आ पाया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरे एक नाश को, एक खाली मेरा एक नाश से जो मेरे बाजू में है वो दुख रहा था, पर एक नाश दुखने से भी मेरा समझ में आ गया कि जीवन जीना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है। ना नींद आता है, ना आराम मिलता है, ना खाने का दिल करता है, ना जीने का दिल करता है। वो भले आधा सेकंड के, आधा मिनट, 30 मिनट के लिए वो दर्द हुआ था, प्रार्थना के बाद ठीक हो गया। पर मैंने देखा यार, इतना छोटा सा नाश दुखने के कारण से भी जीवन जीने का कोई मजा खत्म हो जाता है। तो अगर परमेश्वर के अनुग्रह ना होता और हमारे शरीर में से एक बात भी ऐसा कोई समस्या खड़ा करते तो हम अभी कैसे जीवन जी पाते। इसलिए मनुष्य के लिए उचित है कभी घमंड ना करे, बल्कि परमेश्वर के धन्यवाद करें, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हो और जिस तरह आप जीवन जी रहे हो, ये आपके, इसमें कोई अच्छा काम, कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये सब परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया से हुआ है। जो व्यक्ति इस वक्त को पूरी तरह मानते हैं तो जरूरी है कि जरा सा भी घमंड ना करें, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए मैं आप सबको अभी दोबारा आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ, नहीं, आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि घमंड को छोड़ो और परमेश्वर के धन्यवाद करो। ऐसा दुनिया में मैंने ऐसा मनुष्य को देखा नहीं है जो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना भी जीवन जी सकता है। ऐसा परफेक्ट इंसान को, सिद्ध इंसान को मैंने देखा नहीं। परमेश्वर की दया ना हो तभी भी अच्छा जीवन जी पाएंगे, ऐसा इंसान मनुष्य है नहीं। सब ये 99% से ज्यादा सब परमेश्वर के अनुग्रह दया होने के कारण अभी यहाँ तक पहुंच के आया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी किसी हालत में भी अपने मन में मन मुताव ना रखें, घमंड ना रखें, बल्कि क्या करना चाहिए, परमेश्वर के धन्यवाद करें। सच में आज का दिन भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, तहे दिल से धन्यवाद करें। परमेश्वर, ये सब कुछ सब तेरे दया से होते जा रहा है। मैं सच में मेरे अंदर में पूरा भरोसा है कि जो पिछले इस हफ्ते के परमेश्वर के दया के हवा को, ठंडी हवा को चखते हुए, सूंघते हुए मैंने देख लिया कि परमेश्वर की दया मेरे जीवन में बन रहे, तो आगे आने वाले दिनों में जो दुनिया के जो ये मौसम गर्म होते जाने के कारण आने वाले दिनों में जो होने वाला है, कितना मुसीबत, समस्या जो हमारे पीड़ाव के सामने आए, तभी भी मेरा भरोसा है कि हम सहन कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे, क्योंकि तभी भी परमेश्वर के अनुग्रह हमारे बीच में दिखेगा, बने रहेगा। इसलिए मैं आज भी परमेश्वर के वही दया और अनुग्रह पे भरोसा करते हुए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह तूने अभी तक अपना दया से मुझे संभाल के रखा, मेरे आखिरी सांस तक तू मुझे संभाल लेगा। और ये बात खाली मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए है। हालेलुया। इसलिए दूसरी बात यही है कि परमेश्वर के वही दया अनुग्रह पे भरोसा करते हुए
हमें जीवन जीना चाहिए। चिंता फिक्र की जीवन तो हमेशा पापों की ओर से, शैतान की ओर से होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम चिंतों में ना रहे, बल्कि परमेश्वर के धन्यवाद करते रहे। अभी भी मैं चारों तरफ देखूं तो चिंता चिंता होने की बात बहुत मुझे मिलता है। अखबार वाला कहता है, न्यूज़ वाला कहता है कि अभी दिल्ली में 45-46 डिग्री तक पहुंच गया, पर आने वाले 3-4 साल के अंदर ये 50 से ऊपर पहुंचने का बहुत ये चांस है। तो आप देखिए, अभी ये 45-44 होने से भी हम इतना परेशानी हो रहा है। अगर इससे भी बढ़कर 50 से ऊपर पहुंचेगा तो हम कैसे यहाँ पे जीवित रह पाएंगे। पर सभी लोग कहते हैं ये खाली ये चिंतों की बात नहीं है, पर के 90% पूरा ऐसा होने का चांस है। जब तक यहाँ पे पॉल्यूशन पूरी तरह खत्म ना हो, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर में ये हमारे आसपास के जो मौसम है 50 से ऊपर पहुंचेगा बड़े आराम से। और जब इंसान के मनुष्य के जो जान है 51 से ऊपर पहुंचेगा तो बचना मुश्किल होता है। तो यही खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यह परमेश्वर हम ऐसा गर्मियों में आने वाले दिनों में कैसे सहन कर पाएंगे, जीवन जी पाएंगे। पर मुझे यकीन हो रहा है कि परमेश्वर की दया उस दिन में भी हमारे साथ बांधे रहेगा। जो परमेश्वर का जो संतान कहला जाता है, जिसने परमेश्वर को कबूल किया, अनुग्रह किया, उन पे तो खास कर परमेश्वर के दया अनुग्रह खास तरीके से बने रहेगा। वो हमें बचाएंगे और अनुग्रह करेंगे कि मुसीबत समस्या में से भी हम वही मुसीबत समस्या को इतना महसूस नहीं होने दे देंगे। ये परमेश्वर के दया है। मैं सच में पिछले ये 24 साल की यहाँ की जीवन को याद करते हुए मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाँ, ऐसा याद करूँगा तो बहुत समस्या था मेरे जीवन में भी, बहुत घटना भी था, पर परमेश्वर ने कभी वही समस्या घटने को मेरे जीवन में कभी महसूस होने नहीं दिया, बल्कि ऐसा तूफान आंधी के बीच में भी मुझे हमेशा सुकून आराम की महसूस होने दे दिया। तो ये सारी बात को लेकर मैं परमेश्वर को याद करते हुए मैं सब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सच में परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे संभालना है और पूरा भरोसा है कि जिस तरह पिछले 24 साल उन्होंने यहाँ के जीवन में मुझे संभालना, आगे 24 साल भी वही हाथों से मुझे संभाल लेगा। खाली मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए यही होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दुनिया के लोग बहुत शिकायत कर सकता है कि हमारे जीवन में फिर भी बीमार क्यों हो रहा है, समस्या क्यों हो रहा है। उनके विषय में मेरे पास जवाब इतना है नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है जो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का संतान कहला जाता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को सच में ग्रहण किया, उनके लिए तो परमेश्वर के दया अनुग्रह खास तरीके से बने रहते हैं। चाहे दुनिया में आंधी तूफान जो भी कुछ आए, परमेश्वर उनको जरा सा भी महसूस होने नहीं देगा और आराम से सहन करने का, ये सहन करने में मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हम घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर के धन्यवाद करें। दूसरा यही है कि परमेश्वर के वही अनुग्रह पे, वही दया पे पूरा भरोसा करें, कोई चिंता ना करें। और तीसरी बात यही है कि आज के वचन के अनुसार जो पौलुस गवाही दे रहा है कि मैं क्रूस पर मर गया और मैं अभी जीवित न रहा, बल्कि मुझ में यीशु जीवित है। मैं अपना जीवन में महसूस करता हूँ कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझ में आया और मुझ में जीवित है। अगर राजा के महल में बुलाया जाता तभी भी हमारा जीवित परमेश्वर वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी उनके लिए जो पुरुष से भी बेकार लगेगा। तो ऐसा जगह में आने के लिए भी ऐसा जो माना होना चाहिए, पर वही प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गंदे हृदय में, मेरे गंदे आत्मा के साथ वो आने के लिए तैयार हुआ, और जब मैंने पुकारा, उनको कबूल किया, वो खुशी से मेरे जीवन में आकर मेरे साथ रहा। तो ये कितना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया।
आप देखिए, हम सिर्फ यही बोलता है परमेश्वर ने हमें दुर्घटना से, बीमारियों से बचाया, समस्या से बचाया। पर आपको पता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर से, बाहर की समस्या से भी बचाते हुए हमें अंदर से भी बचाता है। हमारे अंदर में कितना गंदगी, पापों की ख्वाहिशें, दुनिया के अभिलाषा हमारे अंदर से पैदा होता है। पर प्रभु यीशु मसीह का दया इस हम पर इस तरह प्रकट हुआ है कि हमारे गंदे हृदय में वो आ गया, हमारे गंदे आत्मा के साथ बैठा हुआ है और अपना ज्योति को हमारे अंदर में, अपना जो दया को हमारे अंदर में पूरा भर दिया और अपने जो जीवन के सामर्थ्य को लेकर हमारे जो शरीर को, आत्मा को जगाते रहते हैं और हमें हमें संसार की, दुनिया की गंदगी, पापों की ओर से बचाते हुए सिर्फ रोज रोज परमेश्वर की ओर, महिमा की ओर हमें खींच के ले जाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ना होता, मेरे अंदर में ना होता, तो आज मैं एक सेकंड के लिए भी परमेश्वर की महिमा के लिए कभी सोचता भी नहीं और कभी परमेश्वर के बारे में सोचता भी नहीं, प्रार्थना आराधना के लिए भी सोचता भी नहीं। ये सब कुछ परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे हृदय में, मेरे हृदय में आने का ये फल है। उनके मेरे साथ होने के कारण यही सारे कामों को देखने का मौका मिल रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दया यहाँ तक पहुँच गया कि मुझे सुधारने के लिए, बचाने के लिए, मेरे जैसा इतना गंदी जगह में भी आने से जरा सा भी एतराज नहीं किया, पर आप खुशी से मेरे जीवन में आया। तो ये कितना बड़ा परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें उचित है, क्या उचित है कि हम, जैसा पौलुस का वायदा है कि हम इसलिए अपना धार्मिकता से ना रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को पहन के रहे। इसलिए कि हम खुद के अंदर में खुद को जीने ना दे, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जीने दे। अगर प्रभु यीशु मसीह के आपके जीवन के होना, ये परमेश्वर के दया, अनुग्रह लगता है आपको और ये बड़ा प्रेम लगता है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि जरूरी है जो आपके जीवन में आया प्रभु यीशु मसीह को ही अपना जीवन में जीने दे, अपने हृदय में जीने दे और अपने आप को पूरी तरह इनकार करते रहे। अभी भी जरूरी है जो परमेश्वर के दया, अनुग्रह को कबूल करते हैं, महसूस करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसलिए कि आप जो आपके जीवन में आए हुए प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह ग्रहण करते हुए उनको मौका दे आपके अंदर में जीने के लिए, और अपने आप को इनकार कर दे, अपने आप को मिटा दे, अपना नाम को खत्म कर दे, अपने ख्वाहिश को खत्म कर दे, अपने हर चीज को खत्म कर दे, सिर्फ यीशु मसीह को अपने अंदर में जीने दे। यही है परमेश्वर के दया, अनुग्रह के लिए जो हम कर सकता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, जो वही दया अनुग्रह को लेते हुए, देखते हुए हम अपनी ओर से परमेश्वर के लिए जो कर सकता है, सिर्फ यही काम है, अपने आप को इनकार करें और खुद में यीशु को जीने दें। यही सबसे बड़ा काम है जो हम अपनी ओर से परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए, उनके दया को, अनुग्रह को महसूस करते हुए हम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमसे चाहते हैं कि तू अपने धार्मिकता से न रहो, बल्कि मेरे धार्मिकता से रहो। अपने धार्मिकता को बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि मेरे धार्मिकता को पूरी तरह ग्रहण करो। वही धार्मिकता में बने रहो और उसको पहनो, उसके द्वारा जियो। अपना जो धार्मिकता को सामने रखने की कोशिश मत करो। जो अपनी धार्मिकता से जीने वाला हमेशा क्या बोलता है? मैं हमेशा मैं का शब्द इस्तेमाल करता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया। पर जिन्होंने अपने आप को पूरा इनकार कर दिया और यीशु मसीह की धार्मिकता से जीतता है, वो हमेशा क्या बोलता है कि यीशु मसीह के दया से, यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु के दया से मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, ऐसा बोलता है। तो अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने मुंह खोले, सिर्फ ये बोला है कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह दया से मेरे जीवन यहाँ तक आ गया। प्रभु यीशु मसीह के दया अनुग्रह के अनुसार हम अभी भी जी रहे हैं।
मेरा कुछ है नहीं, सिर्फ ये सब कुछ परमेश्वर की अनुग्रह है, दया है। इसलिए मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझ में प्रभु यीशु मसीह ही रहे, मेरा कुछ भी ना रहे, मेरा कुछ भी रहे ना रहे, बल्कि यीशु ही जिंदा रहे। ऐसा अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरे दया अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद। ये वाकई में तेरे अनुग्रह को, तेरे दया को रोज रोज में महसूस करता। प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह ना होता तो हम आज जीवित रहना भी मुश्किल होता। आज भी हम यही सुकून और शांति के साथ तेरे सामने बैठे, इसलिए कि तेरे अनुग्रह हमारे साथ बने रहा। प्रभु यीशु मसीह, चलिए हम घमंड ना करते हुए धन्यवाद करते रहेंगे और फिक्र ना करते हुए तुझ पे भरोसा करेंगे। तेरे अनुग्रह मेरे जीवन भर बने रहेगा, इसलिए कि हम अपने आप को इनकार करते हुए सिर्फ तुझको मुझ में खुद में जीने देंगे, ताकि मेरा कुछ भी ना रहे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ही रहे। प्रभु बहुत धन्यवाद इस वचन को फिर से हमें याद दिलाने के लिए। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।